सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम दोस्तों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। हनुमान जी को सिर्फ एक मुख वाले रूप में ही नहीं बल्कि पंचमुखी रूप में भी पूजा जाता है। आखिर हनुमान जी के 5 मुख का क्या रहस्य है? क्या उनके हर मुख में अलग शक्ति छिपी हुई है? पुराणों में कहा गया है कि जब भक्त पर अत्यंत बड़ी विपत्ति आती है, जब चारों तरफ अंधकार छा जाता है, तब हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप में प्रकट होते हैं। यह वही रूप है जिसमें एक साथ 5 दिशाओं की शक्तियां जागृत होती हैं और सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। लेकिन हनुमान जी के इन 5 मुखों के पीछे 5 गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 5 मुखों को सही तरीके से पूजा करता है, ध्यान करता है, तो उसके जीवन से भय, शत्रु, रोग, आर्थिक तंगी और नकारात्मक शक्तियां सब खत्म होने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंचमुखी हनुमान जी के रूप का गुप्त रहस्य, साथ ही यह भी कि उनके हर मुख में कौन सी विशेष शक्ति है, और अंत में हम आपको ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर शायद आपकी भक्ति का रहस्य ही बदल जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रामायण युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा संकट आया था, तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया था। यह घटना तब हुई जब रावण का भाई अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था। अहिरावण एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने भगवान राम और लक्ष्मण को देवी के सामने बल देने की योजना बनाई थी। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो वे तुरंत पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन वहां एक बड़ी समस्या थी कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य यह था कि अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपक अगर एक साथ बुझाए जाए तभी उसकी मृत्यु संभव थी। सामान्य रूप में यह करना असंभव था। जब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी स्वरूप धारण किया और उसी रूप में उन्होंने 5 दिशाओं के जल रहे दीपों को बुझा दिया और अहिरावण का अंत कर दिया। यह वही समय था जब पंचमुखी हनुमान जी का दिव्य स्वरूप संसार के सामने आया था। लेकिन इस रूप का रहस्य सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, इसमें गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं। तो आइए अब जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। हनुमान जी के 5 मुखों की अद्भुत शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला है पूर्व दिशा का मुख, यानी पंचमुखी हनुमान जी का पहला मुख। यह मुख स्वयं हनुमान जी का मुख है जो पूर्व दिशा की ओर होता है। यह मुख प्रतीक है शक्ति, साहस, भक्ति, निर्भयता का। जो व्यक्ति इस मुख का ध्यान करता है उसके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास जागता है। उसके जीवन से डर, कमजोरी, असफलता का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मंगलवार या शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी के इस मुख का ध्यान करता है तो उसके जीवन की बाधाएं कम होने लगती है। दोस्तों, दूसरा हनुमान जी का मुख है दक्षिण दिशा का मुख, यानी नरसिंह मुख हनुमान जी का दूसरा मुख है। नरसिंह भगवान का मुख जो दक्षिण दिशा की ओर होता है, यह मुख अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। नरसिंह भगवान वही अवतार हैं जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए असुर राजा हिरण्याकश्यप का वध किया था। इसलिए यह मुख प्रतीक है बुरी शक्तियों का नाश का, भय के अंत का और शत्रुओं के नाश का। जो व्यक्ति इस मुख का ध्यान करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। अगर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा या शत्रुओं का डर होता हो, तो पंचमुखी हनुमान जी के नरसिंह मुख की पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। नंबर 3 पर आता है पश्चिम दिशा का मुख। हनुमान जी का गरुड़ मुख तीसरा मुख है। गरुड़ भगवान का मुख जो पश्चिम दिशा की ओर होता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और उन्हें सांपों के शत्रु के रूप में माना जाता है। इसलिए यह मुख प्रतीक होता है कि विष से रक्षा, रोगों से मुक्त और बुरी शक्तियों से सुरक्षा कहा जाता है। जो व्यक्ति पंचमुखी हनुमान जी के गरुड़ रूप का ध्यान करता है उसके जीवन में आने वाले सभी बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि कई साधक रोगों की मुक्ति के लिए इस मुख का विशेष पूजा पाठ करते हैं।
नंबर चौथे पे आता है उत्तर दिशा का मुख, यानी बरा मुख हनुमान जी का चौथा मुख है। बरा भगवान का मुख जो उत्तर दिशा की ओर होता है। बरा भगवान ने जब पृथ्वी को असुर हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दिया था तब उसे बचाकर वापस निकाला था। इसलिए यह मुख प्रतीक है पृथ्वी की शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का। जो व्यक्ति इस मुख का ध्यान करता है उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता, घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होने लगती है। कहा जाता है कि व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो या घर में आर्थिक तंगी हो तो बरा मुख का ध्यान बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, पांचवा मुख और अंतिम मुख हनुमान जी का आकाश की ओर मुख है। हयग्रीव पंचमुखी हनुमान जी का पांचवा मुख है। हयग्रीव भगवान का मुख जो आकाश की ओर होता है। हयग्रीव भगवान को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है, इसलिए यह मुख प्रतीक है ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का। जो व्यक्ति इस मुख का ध्यान करता है उसकी बुद्धि तेज होती है, उसका मन आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। विद्यार्थियों और साधकों के लिए यह मुख अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पांच मुख सिर्फ देवताओं का प्रतीक है? नहीं, इनका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। असल में हनुमान जी के पांच मुख मनुष्य के जीवन की पांच शक्तियों का प्रतीक है, जिसमें साहस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान। जब ये पांच शक्तियां किसी व्यक्ति के जीवन में जागृत हो जाती हैं तब उसका जीवन पूर्ण और सफल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना चाहता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को पूजा करें, सरसों का तेल या घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सच्ची श्रद्धा, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करता है तो उसके जीवन में कुछ अद्भुत संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे अचानक समस्याएं कम होने लगती हैं, डर खत्म होने लगता है और मन में एक अजीब सी शांति आने लगती है। यही संकेत होते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं, वेद, भक्ति, सेवा, समर्पण का प्रतीक है। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में चारों तरफ संकट आ जाए तो हमें अपने अंदर के पांच शक्तियों को जगाना चाहिए। और जब मन से राम नाम और हनुमान जी की भक्ति जुड़ जाती है तो सिर्फ जीवन की कोई समस्या हमारे सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, क्योंकि जहाँ राम नाम और हनुमान जी की शक्ति होती है वहाँ संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।